आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। भाइयों, आज आप सभी के प्रेम और आशीर्वाद की वजह से एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, परंतु मैं कल उसको पूर्ण रूप से सोशल मीडिया पर, इस पर फेसबुक पर कल डालूंगा। लेकिन आपका प्रेम, स्नेह जो आपने मेरे लिए दिखाया, ये उसी का परिणाम है। उसके अतिरिक्त कोई दूसरा साधन इसका जो मुझे डिपार्टमेंट मिला है उसमें केवल और केवल आपके आशीर्वाद और आपके प्यार है, उसी की वजह से मिल सकता था। अदरवाइज वहाँ पे बिना बोलने वाले की या बिना जानने वाले का तो वहाँ कुछ है नहीं, बिना सपोर्ट करने वालों का। जो आपने मुझे प्यार दिया, मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति जो मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ फिर भी मेरी बात पर इतना सुना, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और कल मैं आपको सारी चीज़ें उस विषय में बताऊँगा। और कल से कुछ पॉलिटिकल जो बोलना मैं ज़्यादा प्रारंभ करूँगा, क्योंकि अब चुनावी नज़दीक हैं, कार्यभार भी मिल चुका है। तो अब मैं अधिक से अधिक प्रयास यही करूँगा कि अब केवल और केवल पॉलिटिक्स पर बोला जाए। परंतु उससे पूर्व मैं कुछ भारतीय संस्कृति के विषय में जो आपको बता रहा था, दो रूप हैं उसके, एक मूर्त एक अमूर्त। अभी मैं मूर्त रूप की ही पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं कर पाया हूँ, और अमूर्त रूप तो उसका और भी बहुत ज़्यादा गहन है। तो मैं समय निकालूंगा, ऐसी बात नहीं है, परंतु अभी मूर्त रूप की ही गणना सही नहीं हो पाई है। तो देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसके कितने बड़े मायने हैं। अब ये देखो, भगवान श्री राम की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो आपने ये देखा कि किस किस प्रकार के देवयोग बने थे। और हमारी भारतीय संस्कृति कितनी महान है, संपूर्ण। तो मैं समझता हूं कि कोई पूर्ण रूप से तो इसका वर्णन संपूर्ण तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जितना मुझे इस विषय में, अपनी संस्कृति के विषय में जानकारी है, उस आधार पर मैं आपको बताता हूं। तो अब मैं आपको आगे बढ़ रहा हूं। प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत नाउ इट इज कमिंग अप, अरुण गगन की महा प्रजाति का अब यह गंगल गान उठा। अरुण गगन की महाप्रगति का अब यह मंगल गान उठा, करबट बदला अंगड़ाई ली, अब सोया हिंदुस्तान उठा। कहने का अर्थ है, यह मंदिर हमारे हिंदुस्तान की जो आत्मा, हिंदुस्तान का जो मूल स्वरूप है, वह जो सो रहा था कितने वर्षों से, उसको भी जागृत करने का, उसको भी उठाने का कार्य हमारे मंदिर, राम मंदिर के द्वारा हुआ है। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ इस विषय में, चलो इसको मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगा, पहले इसके विषय में मैं आपको बता दूं। तो एंड नॉट ओनली दिस, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू। इफ यू सी, मुहूर्त कितना समय का था, कितने समय पहले का था, कितना उसमें वो आया। हमारी संस्कृति कितनी महान है, यह सोचिए कि इस विषय में
बोलते समय बताना आवश्यक हो जाता है कि केवल 84 सेकंड का, एंड इट इज बेस्ड ऑन व्हाट एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन व्हाट, किसके ऊपर बेस करती है एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन जो है? आई एम टेलिंग यू, बेस्ड ऑन हिंदू पंचांग विक्रम संवत 2061 एंड युगाज 5125, 5000 साल पहले सब क्या कहते थे कि आसमान के परे एक जन्नत है जिसमें एक बड़ी सी लाइट है, और उस आसमान में उसके जो ये छेद हैं तारा रूपी, इसकी वजह से हमें तारे दिखाई पड़ते हैं, इनमें से लाइट निकल के आती है। बट टिल 6033 यह कहा जाता था इट वर्ड सेइंग कि सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। यही सही है। एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन? व्हाट हैपेंड? इफ समवन सेड अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, गैलीलियो ने कहा था ये। He was considered as a criminal. He was in the list of convicted criminals in the eyes of church. Till which year? Till 1992. Pope John Paul II removed the name of Galileo from the list of convicted criminal in the eyes of church. In 1992, when the first satellite is found, when the first satellite came in the space in 1957, man incurred in the space in 61. 57 में सैटेलाइट मिली, 61 में स्पेस यूरेक में जो गए व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति गया वह 61 में, एंड द मैन लैंडेड ऑन द मून इन 69। जो व्यक्ति था यानी कि चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति वो 69 में था। एंड द सैटेलाइट्स वर कमिंग अराउंड द वर्ल्ड इन 1980। स्टिल ही वॉज क्रिमिनल। कंडक्टेड क्रिमिनल इन द आइज ऑफ चर्च। और सोचने वाली बात है ये, इस विषय में कोई ये नहीं कहता कि आपका धर्म रूढ़िवादी था, आपके धर्म में ऐसी ये चीज थी, इसको हटाइए। कितना स्टीरियोटाइप समझिए। और हमारे यहां द कैलकुलेशन, समझने की बात है ये कि इतना बड़ा बदलाव, यानी कि वो कह रहा है, पहले उनकी थ्योरी थी कि पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य घूमता है, लेकिन बाद में क्या हुआ, फाउंड किया गया कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है। लेकिन जिसने बोला गैलीलियो ने, उसको चर्च का क्रिमिनल घोषित कर दिया गया और उसको 1993 में पॉल II ने उसको उस लिस्ट से हटाया जब वो था भी नहीं। एंड द कैलकुलेशन इज सो एक्यूरेट
that you go and search the statement of Carl Sagan, who has devised and composed the first message on a first thing where has gone beyond solar system, that is Voyager 2 and Voyager 1. Which has conceived 1978. There are two satellites which has gone beyond the solar system where the message has composed of extra terrestrial civilization. He was. देखो, बड़े दुर्भाग्य की बात है, सब कुछ हमसे लिया, हमने बताया। अब मैं आगे जो जो चीजें बताने जा रहा हूं उसको एक एक बात को बहुत सीरियसली सुनने का प्रयास कीजिएगा और समझने का भी प्रयास कीजिएगा। ही वॉज ए गुड कॉस्मोलॉजिस्ट। ही वॉज डाइड इन 1996। उसका वीडियो भी अवेलेबल है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं कि क्या कैटेगरी में वो बात अपनी कहना चाह रहा है। ओनली द एंशियंट कैलकुलेशन, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन फ्रॉम हिंदूज मैचेस विद द मॉडर्न साइंस। उसने कहा कि केवल मॉडर्न साइंस की जो कैलकुलेशन है वो ही यदि मैच करती है तो हिंदुओं के एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन से मैच करती है। वो ये कहता है, बाकी 1000 में रह गए। फिर क्या हुआ? क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड की बात करें तो कोई 40,000 में, कोई 30,000 में, अब 35,000 और इसके आगे हम जाएं तो क्या होगा? लाख की बात की, केवल हिंदू थे। इन सबने कितने पुरानी बात करी, केवल लाख तक पहुंचे ये, वो भी बहुत रेयर केस में। और जो हम हिंदू हैं, हिंदू थे, उन्होंने किसकी बात की? बिलियन की बात की। उस समय हमारा मजाक उड़ाया गया कि क्या अपसेट बात कह रहे हैं। परपिचुअल क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन हो सकता है। देवर लाफिंग एट अस, हंसते थे हम पे। वो कहते थे ये बिलियन क्या होता है। देवर टॉइंटिंग ऑन अस, देवर लाफिंग एट अस। नाउ द साइंस इज लाफिंग एट देम। आज विज्ञान उन पर हंस रहा है। अब समझ में आ रहा है कि कितने बिलियन ईयर्स से पहले क्या क्या होता था और क्या कैसे क्रिएट होता था। इसलिए समझने की बात है। अभी हम कहने का अनुसार है, अभी 1 लाख वर्ष की भी पुरानी अभी पूर्ण रूप से साइंस व्याख्या नहीं कर पाया है। कोई कह देता अभी 50,000 या 40,000 के आसपास पहुंच पाया, लेकिन हम बिलियंस की बात करते थे और आज भी करते हैं। परंतु हमें क्या समझा जाता है? हम पे लोग हंसते थे पहले जब हम बात करते थे कि अपसेट हैं, पागल लोग हैं, लेकिन आज साइंस उन पे हंस रहा है। इसलिए मैं और एक बात कहना चाहूंगा कि यदि हम थोड़ा गहराई से इस विषय में सोचें, आपने जो साइंस फ्रिक्शन मूवीज होती हैं वो देखी हैं। एक समय में इनका बड़ा दौर था साइंस फ्रिक्शन मूवीज का। आजकल पता नहीं देखते हैं, बच्चे नहीं देखते, बट मैं देखा करता था उस टाइम। उसमें टाइम ट्रेवल की बात होती है। नाउ एनीबडी
can travel ahead in the time past. In the time just 100 years back, this thing was said upset mindset of India. But now what is happening? They told that we are illogical. It can't be possible in any reason, any point. You see, आप देखा सभी ने रामायण कैसे लिखी गई थी? रामायण के काल में नहीं लिखी गई थी। रामायण पहले ही महर्षि वाल्मीकि जी ने लिख दी थी। लेकिन जब हम ये कहते थे तो ये हमारी बात क्या लगती थी? कहानी, कल्पना, कि ऐसा हो कैसे सकता है। मगर अब तो माना जाता है कि थ्योरिकली तो यह हो रहा है। अब साइंस कह रहा है तो समझ में आ रहा है। अब हमारे जो ऋषि मुनि संत महात्मा जितने थे उन्होंने जो कह दिया वो बेवकूफ थे। अब क्या कह सकते हैं? somebody can go ahead in the time and see what is happening. महाभारत कैसे लिखी गई थी? वे सम्यान के द्वारा परीक्षित के समय में, पास्ट में, और जब ये कहा गया कि वहां पर व्यास ने जाकर पास्ट में ट्रेवल करके महाभारत की रचना की है। पास्ट में ट्रेवल करने का अर्थ है कि हम आज बैठे हैं और यह घटना होने वाली है बहुत काफी वर्षों बाद। तो जब उन्होंने लिखी तो इस बात को क्या माना जाता था? कहानी। हम कौन थे? अपसेट, पागल, मूर्ख, बकवास है, ऐसे कैसे हो सकता है? नाउ इट इज बिकमिंग प्रूवन कि टाइम ट्रेवल पीछे भी हो सकता है और आगे भी हो सकता है। इसीलिए मैं अपने जितने भी यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, उनसे यही बोलता हूं, बेटा साइंस तो अभी लाख तक भी नहीं पहुंच पाई है। मैंने बोला था ना आपसे 0.1% भी। मैं कोई बात बिना आधार के नहीं बोलता, उसका मैं आपको आज परिमाण दे रहा हूं। अब आप ये देखिए, ये कहा गया कि ये जो 84 सेकंड्स का परफेक्ट मुहूर्त है। आप सोचिए, सोचने की बात है। ये मैं दूसरी बार बता रहा हूं क्योंकि ये भी एक सोचने का विषय है हमारी भारतीय संस्कृति के विषय में, कि ऐसा कैलकुलेशन, कैन यू गिव एनी एग्जाम्पल एनीवेयर इन द वर्ल्ड इन विच they are having such a precise calculation in seconds and still सेकंड का कैलकुलेशन, वो भी 84 सेकंड का कैलकुलेशन कैसे किस किस प्रकार से किया गया। वी आर सेड वी आर अनसाइंटिफिक। इतना करने के बाद में भी खुद हम कहते थे कि हम अनसाइंटिफिक है, हमारा जो आधार है वो साइंस पर निर्भर नहीं करता। ये अपने आप में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहां पर। और वैसे ऑन द लाइट, और एक मैं बात कह दूं, देखिए वैसे तो इतने वर्षों आपने देखा भी होगा, कितने वर्ष हो गए हैं राम मंदिर वाले विषय को। तो इतने लंबे वर्षों में क्या डॉक्यूमेंट गले नहीं होंगे? डॉक्यूमेंट को हवा या पानी कुछ लगा नहीं होगा? डॉक्यूमेंट दीमक नहीं लगी होगी? बट नहीं लगी, वो सुरक्षित ऐसे के ऐसे ही। तो कहने का अर्थ है सब दैव योग है, बस दृष्टि ही बदलनी है। सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है। एवरीथिंग इज क्लियर बियॉन्ड अस। हमारे सामने सब कुछ है, दिखाई दे रहा है।
राम मंदिर का मैंने आपको बता दिया, एक एक संयोग बनता हुआ एक एक संयोग बता दिया कि किस किस तरीके से राम मंदिर का जो आंदोलन चला और क्या क्या उसके अंदर जो दैवयोग थे। तो मेरे कहने का आपसे, बच्चों से भी और जो भी मुझे सुनते हैं, मैं उनसे ये कहता चाहता हूं, भाई भारतीय संस्कृति इतनी गहरी है। अभी तो मैं आपको केवल इसका मूर्त स्वरूप बता रहा हूं। मूर्त स्वरूप का अर्थ हुआ जो दिखाई देता है। अगर अमूर्त स्वरूप के बारे में मैं बताने का प्रयास करूं, मैं क्या करूंगा, परमात्मा बुलवाएगा यदि, तो उसमें तो इतनी गहराई है कि आप कहेंगे कि कैन इट बी पॉसिबल, क्या ये हो सकता। भारतीय संस्कृति को अगर समझना है, मैं आपको बताता हूं सबके लिए। सबसे पहले आपको अगर पढ़ना है, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक युग है, आर्यभट्ट को पढ़िए। उसके बाद ऋषि मुनि संतों जिन्होंने रामायण लिखी, जिन्होंने महाभारत लिखी, उनके विषय में पढ़िए। ये मत पढ़िए कि उन्होंने लिखा क्या, उनका जीवन चरित्र पहले पढ़िए, जीवन पढ़िए, जीवन परिचय। जब उन्होंने क्या लिखा, जब उसके बारे में देखना। वाल्मीकि जी ने वेद व्यास के विषय में पढ़ो, और यहां तुलसीदास जी के विषय जो रामचरितमानस लिखी है, और जितने हमारे भक्त हुए हैं जैसे रविदास जी, कालिदास जी, सूरदास जी और त्रिलोचन जी, नामदेव जी और भगत पीपा जी, कितने भक्त हुए, उनके विषय में पढ़िए। ज्यादा के नहीं पढ़िए, एक दो के विषय में पढ़िए। तो कहने का अर्थ है, उन चीजों से जब आप बैठ के उनको पढ़ेंगे, कैलकुलेशन निकालेंगे स्वयं, तो आपको पता लगेगा कि हम तो बहुत ऊपर हैं आज। और उसके बाद किसको पढ़िए, जनक, राजा जनक को पढ़िए। केवल एक राजा ही ऐसा है जो राजा होते हुए भी राजा नहीं है। उसकी स्तुति आज के काल तक होती आई है, परंतु वो फिर बहुत गहरा विषय हो जाएगा, लोग कहेंगे झूठ बोल रहा हमारे सामने, इसलिए मैं इस विषय में ज्यादा नहीं बताना चाहता। राजा जनक ही केवल एक ऐसा राजा हुए हैं जो कि उनको विधेय कहा गया, मैं बता चुका हूं, जो यानी शरीर और आत्मा से भिन्न है, अलग है। इसकी एक बहुत लंबी, अगर यहाँ मैं आपको एक कथा है, सच्ची घटना है, अगर बताऊंगा तो आप कहोगे यार झूठ बोल रहा, तो इसलिए मैं नहीं, इतनी गहराई में मैं नहीं जाता, ऊपर ही ऊपर तैरता हूं बस। तो आर्यभट्ट को पढ़ लीजिए, और जिन्होंने भी ये हमारी रामायण महाभारत जितने भी ये संत हुए हैं, इनके विषय में पढ़ लीजिए। और संतों में मैं एक जरूर आपको बताऊंगा, कबीर दास जी के विषय में अवश्य पढ़िए, और 10 के 10 गुरुओं के विषय में अवश्य पढ़िए, क्योंकि उन्होंने वो चीजें स्थापित की हैं कि उन्होंने सब कुछ खोल के रख दिया। 10 के 10 नहीं पढ़ सकते आप, गुरु नानक देव जी के विषय में पढ़ लो। कितनी विनम्रता, पूरे अपने जीवन काल में जिस आदमी ने अपने लिए संत भी नहीं कहा, और जो परमात्मा है स्वयं, कितनी विनम्रता है उसके अंदर। अब मैं देखो, गुरु नानक जी की बात आ गई है, तो अब मैं एक थोड़ा सा, अब आपको एक थोड़ी सी गुरु नानक जी की एक सच्ची घटना के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। अब आप सुन लो, और मैं 10 मिनट आपके लूंगा, जब बात याद आ गई तो। गुरु नानक जी और भाई मर्दाना जी जा रहे हैं निकलते हुए, तो जाते जाते मर्दाना जी को भूख लगी। मर्दाना ने बोला कि पातशाह भूख लग रही है, 2 दिन हो गए खाना नहीं खाया। तो गुरु नानक जी कहने लगे, अभी थोड़ी दूर और चल, एक गांव आएगा, उसमें जाना, जो खाना खा लेना। वो चलते रहे। गुरु नानक जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने कहा, जा तू जा, अपना खाना जो खाना खा ले। अब
मर्दाना जी के पाशा कैसी बात कर रहे हो, ना मुझे यहाँ कोई जानता, ना मुझे यहाँ कोई पूछता, ना मेरे पास में पैसे हैं, मुझे कौन खिला देगा, क्योंकि तू वचन मान, तू जा तो सही। अब मर्दाना चले गए। मर्दाना के जाने के बाद क्या होता सुनो। अब मैं मर्दाना गए तो मर्दाना के पास में, क्योंकि वचन किसने किए, गुरु नानक जी ने, परमात्मा ने, कि तू जा मिलेगा। खाद्य पदार्थों के ढेर लग गए शाम तक, वो शाम तक खाते रहे, अपना मन एक एक स्पेशल चीज आती रही उनके स्वागत में। हीरे जवाहरात सोने राजा लेके जो मतलब गांव के जो विशेष व्यक्ति थे, इतना सम्मान उन्हें किया। अब शाम हो गई, अब गुरु नानक जी बैठे हैं, अब वो वहां से आए निकल के, तो एक गठरी बांध के ला रहे हैं अपने साथ में मर्दाना जी। गुरु नानक जी ने कहा, ये क्या है इसमें मर्दाना, इसमें क्या लेके आए हो गठरी में? तो उसने कहा कि ये जो लोगों ने मुझे दी है, हीरे जवाहरात और वो सब चीजें जो है सोने वगैरह की, ये लेके आया हूं। तो गुरु नानक जी ने कहा, ये जो है सब में बांट दे। अब मर्दाना जी चुप। गुरु नानक जी ने कहा, ये संगत का है, संगत का पैसा दिया हुआ है, तो ये संगत को ही बांट जो जरूरतमंद है, इससे तेरा या मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मर्दाना जी का मन कहाँ मान रहा, लालच हो गया। तो उसने जो उनको कम प्रिय चीज थी, उन जितने भी उनके पास में सामान थे, उनमें से जो कम प्रिय चीज थी उनको बांट दिया, बाकी अपने पास रख ली। चले कुछ दूर चलते रहे। फिर गुरु नानक जी ने कहा, मेरी बात मान, ये नाग है, नाग जिसे तू लेके चल रहा है, ये तुझे डस लेगा। अब वो कि पाशा कैसी बात कर रहे हो आप, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं कैसी बात कर रहा हूं ये समझना चाह रहा है तो सच्ची घटना है। जंगल में थे, इस पोटली को पेड़ के नीचे रख दे और चल हम दोनों झाड़ी में छुपते हैं, क्या होगा? बैठ गए वो झाड़ी में छुप के और वो पोटली वहां रख दी। थोड़ी देर बाद 4 डाकू उधर से होकर निकल के जाते हैं, तो उनकी नजर पोटली पे पड़ती है। अब वो पोटली को खोल के देखते हैं तो हीरे जवाहरात और वो सब। अब वो प्रसन्न, भाई ये तो मजा आ गया। तो अब वो कहते हैं, भाई आपस में तो हम बाद में बांटेंगे, पहले एक काम करो, खाने के लिए बढ़िया बढ़िया चीज लेकर आते हैं, उसके बाद में हम बांटेंगे। ठीक, 2 उनमें से 2 भेज दिए खाना लेने के लिए, और 2 जो बैठे थे वो वहीं बैठे रहे। अब जो 2 बैठे हैं उनके मन में लालच आ गया कि भाई इसके 4 हिस्से क्यों करें हम, ये जो 2 आएंगे इनको मार देते हैं, 2 हिस्से हम कर लेते हैं। उसने कहा, हाँ ठीक बात है, बिल्कुल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब जैसे ही वो दोनों खुद मतलब खाना लेके आते हैं, खुद खा के आते हैं, उनके लिए लेके आते हैं, समझना भाई, खुद खाना खा के आए हैं और उनके लिए लेके आए हैं, और वो लाके खाना रखते हैं, और तो वो दोनों उनको मार देते हैं, उन दोनों को। अब वो फिर कहते हैं, अब ये तो मर तो गए, अब खाना खाते हैं, फिर चलते हैं। अब क्या होता है, अब वो खाना खाते हैं, वो भी मर जाते हैं दोनों। क्यों? क्योंकि वो भी यही सोच कर आए थे, उन्होंने खाने में जहर मिला रखा था। तो चारों के चारों गए, पोटली वहीं की वहीं रख के रह गई। तो गुरु नानक जी ने कहा, देख ये नाग है, बताया था ना तुझे? क्योंकि हाँ पातशाह बताया था। तो महापुरुष कहा करते थे कि एक पूरी जिंदगी हम पूरा जीवन कमाने में लगे रहते हैं, प्रॉपर्टी बना रहे हैं। प्रॉपर्टी में क्या होता है, नाम बदलता है, 20 साल 30 साल के लिए किसी का आ गया, 20 साल 30 साल के लिए किसी का आ गया, परंतु जमीन वहीं की वहीं है, वैसी की वैसी जमीन नहीं जाती कहीं भी। इसी प्रकार एक महापुरुष और एक और चीज कहा करते थे कि एक ये दुनिया जो है ऐसी माया में फंसी हुई है कि सोने की ईंट है
और ये सोने की ईंट को चाट चाट कर दुनिया मर गई, लेकिन सोने की ईंट खत्म नहीं हुई। कहने का अर्थ है संपत्ति और धन वहीं का वहीं है, लेकिन लोग इसके पीछे मर गए, दुश्मनी तक हुई इसके पीछे, प्राण तक लोगों ने एक दूसरे के मतलब जान तक ले ली। तो कितनी बड़ी इसमें शिक्षा भी है और समझने वाली बात भी है कि महापुरुष कोई भी बोलते थे ये सोने की ईंट वाला जो मैंने आपको बताया वास्तव में सच्चाई है। इसमें अगर हम देखें तो होता ही ऐसा है, पूरा जीवन हम इसी में निकाल देते हैं, हमारे पास यही काम है। क्यों? वो हम इससे अलग हटके कभी देखने का प्रयास ही नहीं करते कि कुछ और है भी, क्योंकि हमारे आसपास में एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना है जो जिसे बोल सकते हैं ना तुलना आपस में कि भाई तू क्या कर रहा, मैं मेरे पे तो इतना, वो मेरे पे तो वो। इस चक्कर में पूरा हम ही नहीं, सभी पागल इसी चक्कर में है। तो कहने का मेरा अर्थ है, अब मैं एक छोटी सी घटना और आपको सुना दूं। देखिए अब मेरे पास क्या करूं, अब चलो वो एक चीज और बता देता हूं। एक संत हुए हैं, हर नाम उनका नाम है। तो वो अपने यहां से तपस्या करने के लिए आए। तो उन्होंने सोचा कि मैं 200 रुपये लेकर आए वो अपने वहां से, कि मैं ये नदी के किनारे, तो 200 रुपये उन्होंने उसमें गाड़ दिए दूर, क्योंकि जब मुझे जो है जरूरत होगी मैं ले लूंगा, इतने मैं तपस्या कर रहा हूं। अब तपस्या कर रहे हैं 3 दिन हो गए, मन नहीं लग रहा तपस्या में। क्यों? क्योंकि ध्यान वहीं जा रहा है 200 रुपये को निकाल ना ले, 200 रुपये को लेके ना भग जा। 3 दिन हो गए, चौथे दिन उनके ऐसी की तैसी 200 रुपये निकाले और सब बांट दिए। उस दिन से अपना मजे से उन्होंने आनंद से भक्ति की। तो कहने का अर्थ है जब वो 200 रुपये पे अटक सकते हैं वो महापुरुष, तो हम तो या लाखों में और उनकी बात करते हैं भाई। तो कहने का अर्थ है जब महापुरुषों के जीवन को पढ़ोगे, जब पता लगेगा ये तो मेटरिस्टिक चीजें जो हैं परमात्मा को देनी ही पड़ती हैं जब हम परमार्थ की तरफ जाते हैं, क्योंकि बिना तृप्ति के मुक्ति है ही नहीं, और तृप्ति परमात्मा स्वयं देता है। इसके विषय में विचार करने की आवश्यकता किसी को है ही नहीं। पक्षी आराम से सोते हैं रात को, क्यों? उन्हें भरोसा परमात्मा सुबह देगा। रोजी रोटी सबका इंतजाम उसने करके रख रखा है। और अब इतनी सारी घटनाएं मेरे दिमाग में आ रही हैं कि मैं बोलूंगा फिर पूरी रात बोलता चला जाऊंगा। तो अब मैं कल आपको और बताऊंगा 1-2 विषय। नहीं तो एक इतनी बहुत अच्छी गुरु अमरदास जी जो तीसरे हुए हैं गुरु नानक, उनके समय की घटना है वो, पर चलो मैं कल बताऊंगा उसके बारे में। तो मेरे कहने का अर्थ सिर्फ यही है कि ये जो नाग है, इस नाग को रखो, लेकिन थोड़ा अपने से ज्यादा अटैच मत रखो, थोड़ा इससे अलग भी हटो नाग से भी। इधर का उधर बात करना, ये करना वो करना, कुछ नहीं रखा है इनमें। क्या रखा? आप एक बार जब बैठ के सोच के तो देखो हमारी औकात क्या है। सब कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, क्या ये सही है? खाली हाथ नहीं आए थे हम श्वासों की पूंजी लेकर आए थे अपने साथ, पर उनको हम क्या करते हैं, वेस्ट करके चले जाते हैं। हम लाए थे श्वासों की पूंजी राम का नाम जपने के लिए। क्या डॉक्टर अगर किसी को घोषित कर दे कि इसके प्राण समाप्त हो गए, क्या आप उसकी दुनिया की पूरी दौलत दे दोगे? वो 1 श्वास दे देगा? 2 श्वास नहीं दे सकता। यही हमें नहीं समझ पाते पूरी जिंदगी भर। सुनेंगे सत्संग, मतलब इस तरह की कोई बात सुनते हैं तो उस समय तो एक थोड़ी देर के लिए आ जाता है। जैसे हम कोई मृत्यु होती है किसी की, उसके साथ जाते हैं तो वहां क्या करते हैं, अरे भाई बड़ा बुरा हुआ, कुछ नहीं है दुनिया में ये, और 10 मिनट बाद जाकर देखो सब अपने उसी झमेले में लग जाते हैं। कहने का अर्थ है बस थोड़ी देर के लिए असर होता है। ऐसे ही गुरु नानक पातशाह से पूछा था कि पातशाह तुम्हारे ये क्या नाम है, बोल के मतलब तुम्हारी सुन के तो जाते हैं सारी चीजें, पर वहां जाकर फिर ऐसी हो जाते हैं। तो वो गुरु नानक ने कहा कि मेरे पास ये 2 घंटे बैठ के जाते हैं बस।
बाकी 22 घंटे ये वहां रहते हैं जहां कूड़ा है, जहां इस तरह की बात होती है। तो 2 घंटे का असर, घंटे 2 घंटे रहता है और बाद में फिर उसी में से चले जाते हैं। तो कहने का अर्थ है भाई, इससे जो जितना अटैचमेंट कम रखोगे उतना ठीक है। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल पैसे के बिना नहीं चलता भैया कुछ भी, लेकिन उसी वही सब कुछ मत समझो कि वही सब कुछ है। ये दुनिया में आए हो तो अलग कुछ डिफरेंट कार्य करिए यार, कुछ और भी सोचिए इससे अलग हटके। ये तो अब क्या बोलूं मैं, ज्यादा फिर वो बोल भी नहीं सकता। कुछ भी नहीं है भाई साहब, हम इंसान की एक सांस का औकात। गुरु नानक जी ने कहा है, उससे फिर उनकी बात मुझे कई याद आ रही, नाम आ गया कि हम आदमी हैं एकदमी, हम एकदम की हमारी औकात है। जो अंदर गया बस उसकी, बाहर आएगा या नहीं आएगा ये परमात्मा को पता है। तो भाई आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके भाई को जो जिम्मेदारी दी गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी मैं कल आपको बताऊंगा डिटेल से, क्योंकि कल मैं कम से कम 2 घंटे पॉलिटिक्स के ऊपर ही मुझे बोलना है। तो उस समय फिर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपके प्रेम, आपके स्नेह ने मुझे आज ऐसी जगह, ऐसा स्थान पर पहुंचा दिया है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी ऐसा हो भी सकता है। इज इट पॉसिबल? और उसमें भी मेरा सेवा भाव है, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई दृष्टिकोण है ही नहीं। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। सेवा भाव से मैंने उसको अपनाया है, और सेवा भाव से ही उसको करूंगा। जिस दिन मेरे मन में किसी भी चीज को लेकर लालच आ गया, उसी दिन मैं छोड़ दूंगा। क्योंकि हर चीज पैसे के लिए नहीं की जाती। बहुत लोग कहते हैं पॉलिटिक्स में ये, पॉलिटिक्स में वो, भैया उनके लिए होगा। भाई मैं बहुत सीधा साधारण इंसान हूं, मुझे इतना इस चीज से मोह इतना है, और जितना दिया परमात्मा ने बतेरा उतना यार। अब ये जो क्या नाम है, ये दिया है, ये जो कुछ भी दिया है, अब इससे एक माध्यम मिल गया, जरिया मिल गया कि मैं लोगों की सेवा करूं। सेवा का मजा ही अलग है। तो सेवा ही करने के माध्यम से भैया मैंने लिया ये। और मैं ऐसा भी आदमी हूं कि मैं, कहते हैं ना कि मेरी जरूरतें कम है, इसलिए मेरे जमीर में दम है। मेरी कोई ज्यादा आवश्यकताएं नहीं है, इसलिए मुझे ना तो किसी की वो करने की जरूरत है, अधिक धन चाहिए, या किसी की लल्लो चप्पो करने की आवश्यकता। सीधी बात है, अपनी जिंदगी जरूरत ज्यादा है ही नहीं। गाड़ी मिल रही है, गाड़ी चल दी है, मोटरसाइकिल मिली, मोटरसाइकिल ना मिली, रिक्शा में बैठ के चल दी, क्या फर्क पड़ रहा है? कौन पूछ रहा है यार? हमारे तो गाड़ी पे इतनी धूल चढ़ जा, जब जो लोग हंसाएंगे कि इसका कभी कपड़ा मान ले करो। तो कहने का अर्थ है भाई, मेरा तो अटैचमेंट इन सब चीजों से इतना ज्यादा है नहीं, है पर इतना ज्यादा नहीं है कि सब कुछ उसी को मैं समर्पित कर दूंगा। वो ही सब कुछ है मेरी, धन दौलत और ये सब चीज। उससे भाई हटना पड़ेगा। आपको भी आज नहीं हटोगे, अगले जन्म में हटना पड़ेगा। हटना तो पड़ेगा। अब मैं क्या, आप ये समझो मैं पूरी तरीके से हट गया? अगर तृष्णा इतनी आसानी से बुझ जाती तो हर घर में एक संत ना होता। क्यों कहते हैं भगवान क्या नाम, नारायण के करोड़ों तारों में एक चंद्रमा होता है। तो वो चंद्रमा बनने के लिए एक ही चंद्रमा बन पाता है करोड़ों में। तो हमारी तो औकात ही क्या है। खैर, क्योंकि जो कुछ थोड़ा बहुत जानकारी है उसके अनुसार कह लेता हूँ, बता लेता हूँ। और मुझे इस बात का भी प्रसन्नता है कि आप लोग मुझे सुनते हो। मुझे ये संतुष्टि होती है कि मैंने जो कुछ थोड़ा बहुत लिया है, पढ़ा है, आप मेरी बात को सुनते हो और आप मुझे प्रेम देते हो। मेरा मन बार बार, आज मुझे टाइम नहीं मिल पाया दरअसल, मेरा मन ऐसा रहता है कि मैं बस आप ही के सामने बैठ के बोलता ही रहूं। क्योंकि आपके प्रेम ने मुझको जो है ना इतना आकर्षित कर दिया है कि मैं रोक ही नहीं पाता अपने आप को। तो आपका प्रेम मुझे इसी प्रकार मिलता रहे। मैं हर समय आपकी सेवा में
तो मैं आपके साथ हूं, रहूंगा, जैसा भी हूं भाई। तो आप जो है प्यार देते रहिए भाई। बस कुछ भैया एक मिनट, क्या लिखा है, कुछ यादा मालूम नहीं हो रहा। क्या है भाई, ये क्या आप बोल रहे हो, क्या लिख रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा। कुछ याद मालूम नहीं हो रहा, इसको ठीक लिखोगे तो मैं कुछ बोलूंगा इसके विषय में। क्या लिखा है ये, सॉरी समझ में नहीं आ पा रहा भाई। प्रदीप जी आपने जो लिखा है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, ये क्या लिखा है, तो जब आपका क्लियर होगा जब तो बताऊंगा यार कुछ। तो भाई आपने जो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मन से मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रहिए, रखिए अपने छोटे भाई के ऊपर। तो निसंदेह आपकी सेवा में हर समय मैं उपस्थित हूं, और जितना मेरे से सेवा भाव हो पाएगा वो मैं करूंगा प्रत्येक व्यक्ति के लिए। तो आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। आपकी शुभ रात्रि, आपकी रात सही बीते। और भाई मैं सबसे फिर एक बार फिर मैं एक चीज दोहरा के ही बंद करता हूँ कि अपने बच्चों को धर्म से जोड़िए भाई। कम से कम कुछ भी नहीं है तो नहाने के बाद हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ सकता, पहले तो हनुमान चालीसा से जोड़िए। अगर नहीं भी पढ़ सकता तो कम से कम एक दीपक भगवान के नाम का लगवा के या एक धूप बत्ती जलवा दें। शुरुआत जब करेगा वो तो धीरे धीरे अपने आप उसकी जो है उत्सुकता बढ़ती चली जाएगी। तो आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जय जय श्री राम।